नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया प्योरिटी में। आज हम एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मानव इतिहास में कुछ स्थान ऐसे हैं जिनकी वास्तविकता पर विश्वास करना कठिन होता है, लेकिन उनके रहस्यों में डूबना भी उतना ही आकर्षक होता है। ऐसा ही एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थान है शंभाला। तिब्बती, हिंदू और बौद्ध परंपराओं में शंभाला को एक दिव्य लोक, एक पवित्र राज्य और एक महान भविष्यवाणी से जुड़ा स्थान माना गया है। यह वह स्थान है जहां केवल शुद्ध आत्मा और उन्नत चेतना वाले ही प्रवेश पा सकते हैं। आज हम शंभाला के रहस्यों, इसके धार्मिक महत्व, ऐतिहासिक साक्ष्यों, भविष्यवाणियों और आधुनिक शोधों की विस्तृत जानकारी पर बात करते हैं। शंभाला शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ होता है शांति का स्थान या आनंद भूमि। यह एक ऐसा दिव्य राज्य माना जाता है जो पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक उच्च आयाम में स्थित है। बौद्ध ग्रंथों में इसे कल्प वृक्षों से घिरा, सिद्ध पुरुषों का निवास और एक उत्तम समाज का आदर्श स्वरूप बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शंभाला, बौद्ध परंपराओं के अनुसार विशेषकर काल चक्र तंत्र में शंभाला एक गुप्त स्थान है जो हिमालय के उत्तर में कहीं स्थित है। यह एक पवित्र भूमि है जहां काल चक्र धर्म की रक्षा होती है। ऐसा कहा गया है कि यहाँ के राजा अत्यंत शक्तिशाली योगी होते हैं जो धर्म, ध्यान और विज्ञान में पारंगत होते हैं। बौद्ध मान्यता के अनुसार शंभाला के कुल 32 राजा होंगे। इनमें से पहला राजा था सुछंद्र, जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने कालचक्र तंत्र की दीक्षा दी थी। अंतिम राजा होंगे रुद्रचक्रिन, जो अंत समय में अधर्म और अंधकार से युद्ध करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। हिंदू परंपरा में भी शंभाला का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कल्कि पुराण में शंभाला का उल्लेख उस स्थान के रूप में होता है जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि जन्म लेंगे। कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि शंभाला ग्राम में जन्म लेंगे और अधर्म का नाश कर सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। शंभाला और कल्कि अवतार। शंभाला को भगवान कल्कि का जन्म स्थान माना गया है। कहा जाता है कि वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर अश्वारूढ़ होकर तीखी तलवार के साथ संसार में फैले पाप का विनाश करेंगे। शंभाला इस प्रकार उस भविष्य का प्रतीक बन जाता है जिसमें अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है। यद्यपि शंभाला को एक दिव्य आयाम में स्थित बताया गया है, फिर भी कई शोधकर्ता इसे एक भौतिक स्थान के रूप में खोजने का प्रयास करते आए हैं। तिब्बती लामा लोग मानते हैं कि शंभाला हिमालय के उत्तर में कहीं छिपा हुआ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह स्थान मंगोलिया, तिब्बत या लद्दाख के आसपास छिपा हुआ है। कई योगियों का मानना है कि यह स्थान साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल दिव्य दृष्टि और शुद्ध चेतना से ही इसका अनुभव किया जा सकता है। 20वीं सदी में जर्मनी के नाजी दल ने शंभाला की खोज के लिए तिब्बत में अभियान चलाया था। उनका विश्वास था कि शंभाला एक उन्नत जाति का निवास है जिससे संपर्क करके असीम शक्ति पाई जा सकती है। हिटलर ने विशेष रूप से ऐसे कई अभियान प्रायोजित किए थे। शंभाला केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक चेतना की अवस्था भी है। इसके निवासियों को सिद्ध पुरुष ध्यान में पूर्ण और शरीर से अमर बताया गया है। शंभाला को एक ऐसा समाज बताया गया है जहां कोई रोग नहीं होता, कोई युद्ध नहीं होता और जहां प्रत्येक प्राणी पूर्ण रूप से सच्चा, करुणामय और धर्मपरायण होता है। बौद्ध तंत्र मार्ग में कालचक्र सबसे ऊंचा तंत्र माना जाता है। इसके अनुसार शंभाला का राजा ही वह होगा जो अंतिम समय में महायुद्ध में अधर्म की ताकतों को पराजित करेगा और संसार में पुनः धर्म की स्थापना करेगा। बौद्ध ग्रंथों में यह भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले समय में जब संसार पूर्ण रूप से अधर्म, हिंसा और माया में डूब जाएगा, तब शंभाला के राजा रुद्रचक्रिन 96 लाख की सेना के साथ अधर्म पर विजय प्राप्त करेंगे। हिंदू भविष्यवाणियों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि शंभाला ग्राम से प्रकट होकर सतयुग की स्थापना करेंगे। यह संकेत करता है कि शंभाला न केवल वर्तमान युगों की आलोचना करता है बल्कि एक दिव्य भविष्य की आशा भी जगाता है। आजकल अनेक रहस्यवादी समूह और आध्यात्मिक साधक शंभाला को चेतना की एक उच्च अवस्था मानते हैं। कई लोग इसे अगर्था या होलो अर्थ थ्योरी से भी जोड़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी के गर्भ में एक छिपा हुआ दिव्य लोक है। कुछ आधुनिक विद्वान और शोधकर्ता शंभाला को यूएफओ और उन्नत सभ्यता से भी जोड़ते हैं। उनका दावा है कि यह स्थान किसी अन्य ग्रह या आयाम से संबंधित है और वहां के निवासी धरती पर कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए आते हैं। शंभाला कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप साधारण यात्रा से पहुंच सकें। इसके लिए उच्च स्तर की साधना, तपस्या और आत्मिक शुद्धता आवश्यक है। शंभाला तक पहुंचने के लिए कालचक्र दीक्षा,
ध्यान योग और करुणा का पालन आवश्यक है। यह एक साधक की आंतरिक यात्रा होती है, बाह्य नहीं। तिब्बती लामा और योगियों ने अपने अनुभव में शंभाला की दिव्यता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जब साधक पूर्ण रूप से अहंकार से मुक्त होता है तब वह शंभाला का अनुभव कर सकता है। भारतीय परंपरा में भी शंभाला जैसे अनेक दिव्य लोकों का उल्लेख मिलता है, जैसे सिद्धाश्रम, वह रहस्यमय स्थान जहां ऋषि मुनि आज भी तपस्या करते हैं। अगर्था लोक, पृथ्वी के अंदर का दिव्य लोक। पाताल लोक के उच्च स्तर, जहां दैवीय आत्माएं रहती हैं। इन सभी लोकों में एक समानता है, यह स्थान भले ही भौतिक न दिखें, लेकिन चेतना के उच्च स्तर पर वास्तविक है। शंभाला केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक संदेश है कि यदि मानव स्वयं को शुद्ध करे, धर्म का पालन करे और करुणा के मार्ग पर चले, तो वह भी एक दिव्य समाज की स्थापना कर सकता है। शंभाला हमें याद दिलाता है कि सत्य, शांति और ध्यान के माध्यम से एक नई दुनिया संभव है। शंभाला का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन इसका संदेश स्पष्ट है, धर्म, ध्यान और दिव्यता की ओर लौटना। यह स्थान हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे संसार कितना भी अंधकारमय क्यों न हो जाए, एक दिव्य शक्ति हमेशा मौजूद रहती है जो धर्म की रक्षा करती है और उचित समय पर प्रकट होकर पुनः सृष्टि को पवित्र बनाती है। शंभाला की कथा न केवल एक धार्मिक गाथा है, बल्कि यह मानव चेतना की उच्चतम उड़ान का प्रतीक है। यदि हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें, तो शायद हम भी उस दिव्य लोक की झलक पा सकते हैं, शंभाला की ओर एक आंतरिक यात्रा। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। हर हर महादेव।